हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपने हाई स्कूल में पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या थे? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब क्या थे हाई स्कूल में, यानी क्लास 10th में आपने पढ़ा था। ये क्या थे? सब त्रिकोणमितीय अनुपात थे। लेकिन अब यही त्रिकोणमितीय अनुपात क्लास 11th में क्या बन गए हैं? त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बन गए हैं? क्योंकि ये जो फंक्शन की डिफिनेशन है, मतलब जो फलन की डिफिनेशन है, परिभाषा है, उसको क्या कर लिए थे? पास कर लिए हैं। इसी वजह से अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो क्या बन गए हैं? त्रिकोणमितीय फलन। अब जैसे त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं? 6 हैं, जैसे कि आपको पता है ना। कौन कौन से जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वही क्या बन गए हैं? त्रिकोणमितीय फलन बन गए हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से क्या है? पहला क्या है? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? साइन एक्स। एफ मतलब फंक्शन, यानी ये जो साइन एक्स है ये पहले त्रिकोणमितीय अनुपात था, लेकिन अब बन गया है फंक्शन यानी फलन। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स। और दूसरा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू क्या बन गया? कॉस एक्स। और तीसरा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू क्या बना? टेन एक्स है। और चौथा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स लिख सकते हैं। और पांचवा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? सेक एक्स है। और छठवा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? कोसेक एक्स। ये आपके क्या है? कोसेक एक्स हैं। और यही क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम यहां करेंगे क्या? जो आपकी टेबल है, टेबल मतलब जो इनकी वैल्यू है, जैसे साइन 30 का मान, कास 45 का मान, ये वाली जो टेबल है, अब उस टेबल को अपडेट करने की बारी आ गई है। क्योंकि जब हम हाई स्कूल में सीखे थे, 0 से कहां तक? 90 डिग्री तक वैल्यू निकाले थे, यानी 0 से 90 डिग्री की वैल्यू हमने बताया है कि साइन 90 का मान या कास 90 का मान या साइन 0 का मान, साइन 45 का मान, कास 30 का मान, साइन 60 का मान। तो 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू हम निकाले थे। लेकिन वो जो टेबल है वो अब क्या हो गई है? अपडेट हो गई है, यानी 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू अब हमको लेना है। तो 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस चीज को हम ध्यानपूर्वक यहां समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है इकाई वृत्त, यानी ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? 1 इकाई हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इकाई वृत्त। फिर से सुनिए, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो उसे हम बोलेंगे इकाई वृत्त यानी यूनिट सर्कल। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? यूनिट सर्कल। ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहां से हम बनाएंगे यूनिट सर्कल, और ये आपका क्या है? यूनिट सर्कल मतलब इकाई वृत्त है। और ये क्या है? केंद्र है। और ये केंद्र क्या है? मूल बिंदु वाला केंद्र है। ये आपका एक्स अक्ष है, ये क्या है? वाई अक्ष। ठीक, यहां से आप समझ गए। अब ये सर्कल जो है इसकी त्रिज्या क्या है? 1 इकाई। तो इसकी त्रिज्या 1 इकाई, ये त्रिज्या क्या है? 1 इकाई। तो आप बोलेंगे सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,0 होंगे। अरे बिल्कुल, ये पॉइंट एक्स अक्ष में है, तो ये एक्स की वैल्यू तो 1 है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है? 0। सेम इसी प्रकार आप बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। सेम इसी प्रकार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -1,0। यहां से क्या आएगा? -1,0। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ पा रहे हैं ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, -1। समझ गए? तो ये क्या है? एक यूनिट सर्कल मतलब इकाई वृत्त है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0, ये 0,1, और ये -1,0, और ये क्या है? 0,-1। जैसे कि पता है आपको, यहां कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहां 0 डिग्री का कोण बनेगा। रेडियन की बात करें तो यहां 0 डिग्री, और यहां पाई यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई/2। और यहाँ 180, इसे हम लिखेंगे पाई, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया है। ये पाई/2, ये पाई, और यहाँ बेटा क्या बनेगा? 3 पाई/2 मतलब 270। और फिर से यहाँ क्या बन जाएगा? 2 पाई। इतनी बात समझ गए? ये क्या होगा? 0, ये पाई/2 मतलब 90, ये क्या होगा? पाई मतलब 180, ये क्या होगा? 3 पाई/2 मतलब 270। फिर से यहाँ क्या बन जाएगा? 2 पाई। अब एक चीज समझो, अगर हम यहां कोई एक पॉइंट लेते हैं, इस बात को समझना, और ये कोण क्या ले ले? यक्स। समझ गए ना? अगर हम ये पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस कोण के लिए, देखना ये कोण क्या है? यक्स। रेडियन में होगा, ठीक है? ये जो यक्स है
और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos x, और ये क्या होगा, sin x। इस बात को याद रखना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos x और क्या होगा, sin x होगा। मतलब इस कोण के लिए ये पहला मान cos x का और दूसरा मान क्या होगा, sin x होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि सर देखो यहां कोण क्या है, x, तो इस कोण के लिए ये क्या होगा, cos x, और ये क्या होगा, sin x। अब देखो यहां कौन सा कोण बन रहा है बेटा, यहां बन रहा है जीरो। पहले क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि हम ऐसे चलेंगे तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा, और ऐसे हम चलेंगे तो निगेटिव एंगल। इस बात को समझना, ठीक है। तो अगर हम ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे अगर हम चलेंगे तो यहां से क्या है, ये x है, तो ये cos x और sin x, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos x और sin x होगा। तो यहां देखो, यहां क्या 0 डिग्री कोण बना, तो यहां क्या आएगा, 0, मतलब cos 0 का मान क्या होगा, 1, और sin 0 का मान क्या होगा, 0। इस बात को समझना है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो पहला कोऑर्डिनेट है वो cos का मान होगा, और ये cos 0 का मान है, और ये किसका मान है, sin 0 का मान है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो cos 0 देखो कोण के लिए यहां पर कौन सा कोण बना, यहां कोण बनेगा 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0। इस बात को याद रखना कि जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो cos का मान है, और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वो किसका मान है, sin का मान है। तो यहां समझिएगा ये cos 0 का मान क्या आएगा, 1, और sin 0 का मान क्या आएगा, 0। अब देखो यहां पर कौन सा कोण बन रहा है, π/2। अरे ये पूरा इतना घूमेंगे ना, पहले ये इतना कोण लिए, ये 0 डिग्री, अब ये इतना घूमे तो π/2। आप बोलेंगे सर π/2 ये y अक्ष साइन पहला मान cos का, दूसरा मान sin का, cos π/2 का मान कितना आएगा, cos π/2 का मान 0। इस बात को समझना, cos π/2 का मान 0 और sin π/2 का मान कितना आएगा, sin π/2 का मान 1। तो ये बात समझ लेना, पहला मान cos का, दूसरा मान sin का, तो cos π/2 का मान 0 है और sin π/2 का मान 1। और सेम इसी प्रकार ये पाई मतलब 180, cos पाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, और sin पाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यहां से आप समझ सकते हैं। फिर ये आएगा 3π/2 मतलब 270, cos 3π/2 की वैल्यू 0 और sin 3π/2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। और फिर से हम यहां ऐसे जाएंगे, यहां जाएंगे तो यहां क्या बना, 2π, और cos 2π का मान क्या आएगा, 0, cos 2π का मान 1 और sin 2π का मान क्या आएगा, 0। फिर से वही वैल्यू हमको रिपीट मिलना, यानी वही वैल्यू हमको मिलना शुरू हो जाए। तो इस बात को याद रखना, और इसी से हम अपनी टेबल को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पहला कोऑर्डिनेट cos का, दूसरा कोऑर्डिनेट sin का, ये बात पता हो गई, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ अपडेट कर सकते हैं, यहाँ समझना। अब हम यहाँ अपडेट करेंगे, यहाँ से क्या है, पहले हम लिखेंगे कहाँ से, क्योंकि हमको 90 तक पहले से पता था, तो हम लिखेंगे पाई, और पाई के बाद क्या लिखेंगे, 3π/2, और 3π/2 के बाद क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2π, 2π मतलब 360। समझ गए। अब देखो हम पहले लिखेंगे साइन की वैल्यू लिखो। अब बताओ साइन पाई की वैल्यू, इधर देखो, साइन पाई की वैल्यू क्या है, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट साइन का, पहला कोऑर्डिनेट कॉस का, तो साइन पाई की वैल्यू 0। साइन 270 यानी 3π/2 की वैल्यू -1, दूसरा कोऑर्डिनेट साइन का, तो यहां से क्या आएगा, -1। और साइन फिर यहां क्या, यहां से ऐसे चले, ये पाई, फिर ये क्या 3π/2, फिर यहाँ क्या कहां पहुंचे, 2π। साइन 2π की वैल्यू क्या आएगी, 0। 2π के बाद फिर से वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है, इस बात को याद रखना। तो साइन 2π की वैल्यू देखो ना, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती, साइन 2π की वैल्यू भी 0। तो यहां से क्या आएगा, साइन 2π की वैल्यू क्या होगी, 0। अब आएंगे कास के बाद, अब देखो कास पाई की वैल्यू -1, ये है -1, और cos 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0। यहां से देखो 0 हो गया। फिर क्या आएगा, cos 2π की वैल्यू क्या, 1। cos 0 का मान भी 1 होता, cos 2π की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। यहां से आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखो साइन का हो गया, cos का हो गया, अब tan का। अब tan की वैल्यू जैसे निकालो, आपको पता है tan x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। अगर हम tan पाई की वैल्यू निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर tan पाई इक्वल टू क्या आएगा, sin पाई, और बटे में क्या आएगा, cos पाई आएगा कि नहीं। और sin पाई की वैल्यू रखो, sin पाई की वैल्यू 0 और cos पाई की वैल्यू क्या है, -1। 0 में 1 का भाग करेंगे तो यहां से क्या आएगा, tan पाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब यहीं से निकालना tan पाई की वैल्यू। अब देखो क्या sin 3π/2, sin 3π/2 का मतलब होगा, यानी tan
tan 3π/2 का मतलब होगा sin 3π/2 बटे cos 3π/2। तो sin 3π/2 की वैल्यू क्या है -1 और cos 3π/2 की वैल्यू क्या है 0 और -1 में 0 का भाग करेंगे तो इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित आएगा। फिर इसी प्रकार क्या आएगा tan 2π। tan 2π का मतलब होगा sin 2π बटे cos 2π। ऐसे निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा sin 2π की वैल्यू क्या है 0 बेटा, sin 2π की वैल्यू 0 और cos 2π की वैल्यू क्या है 1 और 0 बटे 1 का मतलब क्या आएगा 0। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि tan पाई की वैल्यू 0, tan 3π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित और tan 2π की वैल्यू क्या है 0। अब बाकी की वैल्यू आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, उल्टा करके यानी अपोजिट करके। जैसे कि आपको पता है tan को उल्टा काट, काट का उल्टा tan और cos का उल्टा sec, sec का उल्टा cos, sin का उल्टा cosec, cosec का उल्टा sec। तो यहां से क्या आएगा cot काट, tan पाई की वैल्यू 0 तो काट पाई की वैल्यू यानी ये 0 बटे 1 है तो क्या होगा 1 बटे 0 मतलब अपरिभाषित। फिर ये क्या है tan इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, क्या होगा 1/0 तो काट 3π/2 की वैल्यू ये क्या होगा 0 बटे 1 मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और फिर tan 2π की वैल्यू 0 तो काट 2π की वैल्यू अपरिभाषित होगी। अब यहां से समझ सकते हैं ना, काट के बाद आएगा सेक। अब निकाल सकते हैं। अब देखो कास किसका उल्टा होता है सेक, कास पाई की वैल्यू -1 तो सेक पाई की वैल्यू भी -1। कास 3π/2 की वैल्यू 0 तो कास 3π/2 की वैल्यू क्या होगी 0 है ना, तो ये क्या होगा ये 0 बटे 1 है तो क्या होगा 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। फिर क्या आएगा cos 2π की वैल्यू 1 तो sec 2π की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 और cos को यानी cos और फिर क्या आएगा cosec। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं cosec की वैल्यू भी निकाल लें। अब तो cosec की वैल्यू भी अगर हम निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा cosec, sin पाई की वैल्यू 0 तो cosec पाई की वैल्यू ये 0 बटे 1 है तो अब उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0 मतलब अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। sin 3π/2 की वैल्यू -1 तो cos 3π/2 की वैल्यू भी कितनी आएगी -1। sin 2π की वैल्यू 0 तो कोसेक 2π की वैल्यू ये 0 बटे 1 है, अभी क्या 0 बटे 1 है कि नहीं, तो 1/0 मतलब ये क्या होगा अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये आपकी टेबल क्या हो गई अपडेट हो गई, यानी पहले जो हमारी टेबल थी वो 0 से कहां तक था 90 डिग्री तक था, लेकिन अब हम कहां से 0 से लेकर 2π मतलब 360 डिग्री तक हमने वैल्यू निकाल लिया है। कैसे, इस यूनिट सर्कल की मदद से। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब एक चीज और समझिए, समझना यहां ये समझना, आपको हमने बताया है कि फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, फर्स्ट वैल्यू कास की, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कास का और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है साइन का होता है कि नहीं। लेकिन एक चीज यहां से ये समझिए, देखो y अक्ष में कास का मान 0 है, देखो ये कोण π/2 कहां पर बना y अक्ष में, तो यहां कास का मान क्या है 0। ये कोण कहां पर बना y अक्ष में, तो यहां पर कास की वैल्यू क्या है 0। तो इस बात को याद रखना, y अक्ष में चाहे जितना छोटा कोण बने चाहे जितना बड़ा कोण बने वहां पर कास की वैल्यू क्या होगी 0। अभी तो यहाँ 2 ही कोण है, लेकिन यहाँ पर चाहे जितने बड़े कोण बन जाएं y अक्ष में चाहे जितने छोटे, हमेशा कास का मान क्या होगा 0 ही होगा। यहां नोटिस करो, ध्यान दो, x अक्ष में ये बेटा क्या है x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। x अक्ष में ध्यान से देखिए यहाँ साइन की वैल्यू क्या है 0, देखो ना ये दूसरा मान साइन का, पहला मान किसका यानी दूसरा मान साइन का, यहां भी दूसरा मान साइन का। तो यानी x अक्ष में चाहे जितना छोटा कोण बने चाहे जितना बड़ा कोण बने वहां पर साइन का मान क्या होता है 0। देखो 2π sin 2π का मान 0 और साइन पाई का मान भी 0। तो x अक्ष में चाहे जितना छोटा कोण बने चाहे जितना बड़ा कोण बने वहां साइन का मान क्या होगा 0 होगा, और y अक्ष में चाहे जितना छोटा कोण बने चाहे जितना बड़ा कोण बने y अक्ष में कास का मान 0 होगा और x अक्ष में साइन का मान 0 होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप वहां से समझेंगे। अब जैसे अभी हमने यहां बताया है कि x अक्ष पर साइन का मान 0 और y अक्ष पर कास का मान 0 होगा, तो यहां से हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे कि नोट डाल के ऐसे लिख सकते हैं या कुछ भी, यहां लिखेंगे x अक्ष पर, यहां लिखेंगे x अक्ष पर साइन का मान 0 होता है, x अक्ष पर साइन का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक,
अब पहले मेरी बात सुनो, x अक्ष पर साइन का मान 0, चाहे x अक्ष पर चाहे जितना छोटा कोण बने चाहे जितना बड़ा कोण बने, x अक्ष पर साइन का मान क्या होगा? 0 होगा। अब यहां देखो, इसके लिए फार्मूला, यदि यदि साइन x इक्वल टू 0, यदि साइन x इक्वल टू 0, तो आप बोलेंगे x इक्वल टू एन पाई होगा। x इक्वल टू क्या होगा? एन पाई। इस बात को याद रखना, यदि साइन x इक्वल टू, ऐसे लिख लो इसको, बॉक्स में ना बंद करो, यदि साइन x इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या होगा? एन पाई होगा। और हम यहां लिखेंगे n बिलोंग्स टू z, और z बेटा आपका क्या है? पूर्णांक। z आपका क्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक समझते हो ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी प्लस वाली संख्या भी माइनस, जैसे देखें 0 1 2 3 डॉट डॉट, और यहां से क्या आएगा? -1 और -2, और ये क्या आएगा? -3। इधर माइनस इनफाइनाइट तक, उधर प्लस इनफाइनाइट तक। यानी यदि साइन x इक्वल टू क्या है? 0 है, तो x इक्वल टू क्या होगा? एन पाई। अब पहले मेरी बात सुनो, यानी ये जो एन पाई है, ये जो एन पाई है, यहां बंद कर लो, ये जो एन पाई है ये क्या है? x अक्ष पर बनने वाला कोण है। देखो यहां समझना, और यहां n की वैल्यू हम 0 ले लें, 1 ले लें। देखो ना, अगर हम n के जगह 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा? 0। अगर हम n के जगह 1 ले लें तो x इक्वल टू क्या आएगा? पाई। समझना। अगर हम n इक्वल टू 2 ले लें, n इक्वल टू क्या ले लें? n इक्वल टू 2 लें तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई। अगर हम n इक्वल टू 3 ले लें तो x इक्वल टू क्या आएगा? 3 पाई आएगा कि नहीं? ये जितने भी एंगल हैं कहां पर बनेंगे? x अक्ष पर बनेंगे। ध्यान पूर्वक समझो। जैसे देखो, पहले एक चीज समझो, इधर देखो बहुत ध्यान से। अगर हम इतना चलेंगे तो ये होगा पाई, समझ गए? अगर हम इतना चलेंगे तो ये होता है π/2। इस बात को याद रखना। अब पहले मेरी बात सुनो, इधर जैसे है, यहां से देखो, यहां क्या होगा? 0, यहां होगा π/2, यहां क्या होगा? π/2, और ये क्या होगा? पाई, और ये क्या होगा? 3π/2, और ये क्या होगा? 2 पाई। समझ गए? अभी हमने बताया है कि अगर पूरा इतना चलेंगे तो क्या होगा? पाई। यहां 2 पाई, और 2 पाई में डायरेक्ट यहां चलेंगे तो क्या होगा? पाई। 2 पाई में इतना चलेंगे तो पाई और ऐड होगा, तो ये 2 पाई है। 2 पाई में देखो, 2 पाई के बाद हमने इतना चला तो क्या होगा? पाई ऐड होगा, तो 2 पाई में एक पाई और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 पाई। और 3 पाई में फिर इतना चलेंगे तो फिर पाई आएगा, यानी ये क्या होगा? 4 पाई। मतलब ये 4 पाई, और 4 पाई में फिर इतना अगर हम चलेंगे, 4 पाई से फिर इतना चलेंगे तो फिर ऐड होगा, यानी 5 पाई आएगा कि नहीं? तो देखो, ये 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई और 5 पाई। ये सब कोण कहां पर बन रहे हैं? x अक्ष में। चेक करो ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, और 3 पाई के बाद आएगा 4 पाई, 4 पाई, और x इक्वल टू क्या आएगा? 5 पाई। ये सब कोण कहां पर बनने वाले हैं? x अक्ष पर बनने वाले हैं। और x अक्ष पर साइन का मान क्या होगा? 0। यदि साइन x इक्वल टू क्या होगा? 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या है? z, और z एक क्या है? पूर्णांक, और z की वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं। मतलब हम यहाँ z की यानी n की अलग अलग वैल्यू अगर हम लेंगे तो यहां से जो भी एंगल आएगा, यहां से हम n की वैल्यू अलग अलग लेंगे, यहां से जो भी एंगल आएगा वो कौन एंगल होगा? x अक्ष पर बनने वाला एंगल होगा। अब हाँ, जाहिर सी बात है, अगर हम प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाले एंगल मिलेंगे, अगर माइनस वाला लेंगे तो माइनस वाले एंगल मिलेंगे। जाहिर सी बात, अगर हम ऐसे चलेंगे तो प्लस एंगल, अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव एंगल। बात समझ पाए? बिल्कुल, है ना? तो ये चीज आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको हम साफ कर दे रहे हैं इसको, क्योंकि हमने समझाया है। अब देखो, यदि पहला है, यदि साइन x बराबर 0 तो x इक्वल टू क्या होगा? n पाई। ये फार्मूला है। तो x इक्वल टू n पाई, जब साइन x का मान 0 होगा तो ये जो x होगा ये n पाई के फॉर्मेट में होगा। ठीक है। सेकेंड फार्मूला कि यदि cos x इक्वल टू क्या है? 0। यदि cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2n+1 इंटू क्या आएगा? π/2। और यहां भी देखें n बिलोंग्स टू क्या है? z, और z एक क्या है? पूर्णांक, और पूर्णांक की वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं। मतलब cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। मतलब ये क्या है बेटा? ये आपका क्या है? कोण है। ये आपका क्या है? कोण है। अगर हम यहां n बिलोंग्स टू क्या है? z, और z एक क्या है? पूर्णांक है। अगर हम n की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो इससे जो भी कोण बनेगा वो हमेशा कहां पर बनेगा? y अक्ष में।
जैसे चेक कर लो, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप थोड़ा सा हम चेक करते हैं। यहां से क्या है, n क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है पूर्णांक है। तो अगर हम n इक्वल टू क्या ले लें, 0, n इक्वल टू 0 ले लें तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, 2 गुणे 0 और प्लस का 1 इंटू क्या आएगा, पाई बाई 2। तो x इक्वल टू, ये तो 0 और 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 का गुणा पाई बाई 2 में, तो क्या आएगा, पाई बाई 2। चेक करो क्या ये पाई बाई 2 वाई अक्ष में कोण बन रहा, बिल्कुल। यहां हम n का कुछ भी मान लेंगे और n एक क्या है, पूर्णांक है। n की अलग अलग वैल्यू अगर हम n का कुछ भी मान लेंगे तो ये इससे जो भी x का मान आएगा वो x क्या है, एक एंगल है यानी कोण है। ये कोण हमेशा y अक्ष में बना हुआ एंगल मिलेगा। चेक करो यहाँ पाई बाई 2 आया। अगर हम n बराबर 2 ले लेते हैं, चेक करो, अगर हम n बराबर 2 लेंगे तो यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू यहां से आएगा 2 गुणे, यहां रखो n की जगह 2 गुणे 2 प्लस 1 इंटू 5 पाई बाई यानी पाई बाई 2। तो x इक्वल टू 2 दूनी 4 1 5, क्या 5 पाई बाई 2, x इक्वल टू 5 पाई बाई 2 आया। क्या 5 पाई बाई 2 कहां पर, y अक्ष में बना, अरे बिल्कुल बना, देखो ना यहां से क्या होगा पाई बाई 2, ये क्या होगा पाई, ये क्या होगा 3 पाई बाई 2, ये आपका क्या है 3 पाई बाई 2, है ना। अब 3 पाई बाई 2 में और यहां से एक मिनट इधर थोड़ा सा इधर इसको साफ किए दे रहे हैं, इधर समझते हैं। पाई बाई 2 पाई और ये क्या है 3 पाई बाई 2 और ये क्या है 2 पाई, पहले तो 0 था, है ना। अब यहां से हम यहां देखेंगे ये 3 पाई बाई 2 बेटा, जैसे हम पूरा ऐसे चलेंगे तो ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 में इतना जोड़ेंगे, कितना, यहां 3 पाई बाई 2 में जब इतना हम चलेंगे तो क्या जोड़ेंगे, पाई जोड़ेंगे ना। तो अगर हम 3 पाई बाई 2 में प्लस पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई में 3 पाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 पाई बाई 2 आएगा। तो यहां पर कोण क्या आएगा 5 पाई बाई 2, समझ गए ना। अरे 3 पाई बाई 2 ये इस तरह जाएंगे, जब इतना जाएंगे तो पाई ऐड करेंगे और 3 पाई बाई 2 में पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 2 आएगा। 5 पाई बाई 2 कहां पर बना, y अक्ष में, कहां पर बन रहा y अक्ष में, इसलिए हम कह सकते हैं 5 पाई बाई 2 cos 5 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यदि cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2n प्लस 1। अब जैसे अभी हमने लिखना भूल गए हैं कि जैसे हम sin x में लिखे थे कि sin x का मान x अक्ष पर sin x का मान क्या होता है 0, इसी प्रकार y अक्ष में यहां लिख लेते हैं कि y अक्ष में यहां लिखेंगे y अक्ष पर cos x x क्या है, एक एंगल है, y अक्ष पर cos x या cos भी लिख सकते हो कि y अक्ष पर cos का मान या cos x का मान 0 होता है, cos x का मान 0 होता है। इसीलिए हमने कहा था यदि यहां से लिखेंगे यदि cos x इक्वल टू 0 तो आप यहां से लिखेंगे x क्या होगा बेटा, x होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये होगा। यदि cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू क्या है z, और z जहां क्या है एक पूर्णांक है। तो इसको ऐसे लिख लो।